और सीमांचल के खास माने जाने वाली वरदराज पेरुमल मंदिर में अभी हम पहुंच चुके हैं और हम बात करेंगे जो मंदिर के निर्माता है डॉक्टर पीके मल्लिक जी, उनकी बहन हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि ये जो मंदिर बनाया गया था उस वक्त क्या उनके मन में आया था, क्या बचपन से पीके मल्लिक इसी प्रवृत्ति के थे और क्या कुछ उनका जीवनी रहा है। अब तो पीके मल्लिक हम लोगों के बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा जो किए गए काम है, उनकी जो यादें हैं, वह तमाम लोगों के जहन में जिंदा रहेगा। वह अपने लिए नहीं, समाज हित में और लोगों के हित में कुछ ऐसा कर दिखाया है जो कभी भूला नहीं जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर पीके मल्लिक की बहन है। देखिए, अभी आप जहाँ खड़े हैं ना, सामने है बैकुंठ द्वार, बगल में कुआं है। भगवान को कुआं का पानी ही से सब काम होता है। हम आपसे एक सवाल लेंगे कि हाँ। डॉक्टर पीके मल्लिक आपके भाई थे, आप उनकी बहन है। डॉक्टर पीके मल्लिक जिन्होंने वरदराज पेरुमल विष्णु मंदिर का जो निर्माण करवाया था, उनके जहन में ये बात कैसे आई थी कि हमें मंदिर निर्माण करवाना है, इस कोसी सीमांचल मिथिलांचल में एक इतिहास रच देना है जो अब तक इस इलाके में नहीं हुआ। कहते हैं ना कि ये साउथ के तर्ज पे ये कोसी सीमांचल में एक मंदिर का निर्माण हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे पिताजी जैन मल्लिक बहुत बड़े श्री वैष्णव थे। हम लोग के हेरिडिटी में है भगवान विष्णु के समर्पण करना अपने आप को। विष्णु भगवान वो है नारायण, नारायण भगवान को ही विष्णु भगवान कहते हैं, जो त्रिपाद विभूति में रहते हैं। और ये जो संसार है, ये जो भगवान का जो ब्रह्मांड है, इसको कहते हैं लीला विभूति। ये लीला विभूति भी भगवान का ही है, वैकुंठपति भगवान का ही है। यहाँ पे भगवान अनेक रूप में, अनेक अवतार में आते हैं, राम कृष्ण नरसिंह सब में आते हैं। ये वरदराज भगवान डॉक्टर पीके मल्लिक के ब्रेन में ही था कि हम वरदराज भगवान को और श्री रंगनाथ भगवान को सुपौल जिला में गणपतगंज में अपने घर के पास लाएंगे। क्यों? उनके मन में था कि जो गरीब हैं वो तो तिरुपति नहीं जा पाएंगे, वो तो श्री रंगम नहीं जा पाएंगे, कांची नहीं जा पाएंगे। क्या उन्होंने कोई अपराध किया जो भगवान का दर्शन उनको ना हो? मैं लाऊंगा और हमारे घर में भगवान है, लेकिन पूरे इलाके के लोग भगवान का दर्शन कर सके, यह इनके मस्तिष्क में शुरू से ही था कि सब लोग का अधिकार है भगवान पे। इसी इच्छा से ये भगवान को यहाँ लाए और बचपन से ही इनके मन में था कि विष्णु भगवान जो हम लोग विश्वास करते हैं गीता में, रामायण में। और हमें कोई धर्म से, कोई भी किसी चीज से हम लोग को कोई शिकायत नहीं है, लेकिन सबसे बड़े जैसे कृष्ण भगवान हुए, भगवान राम हुए, उन्हीं का एक रूप है, वो नारायण के रूप है। उसी तरह वरदराज भगवान, उनको डॉक्टर पीके मल्लिक यहाँ लाए। डॉक्टर पीके मल्लिक को घर गृहस्थी सब में इंटरेस्ट कम था और भगवान में तन मन धन, जैसे लगता था कि उनकी आत्मा में भगवान यहाँ बसे हैं और उनसे काम करवा रहे हैं। सब कुछ सोते जागते उठते बैठते डॉक्टर थे, लेकिन भगवान के आगे में उनके लिए ये सृष्टि ही नहीं थी, केवल भगवान ही भगवान थे। निर्माण किया, बहुत कुछ किया और ये अपने पीछे अपना ये धरोहर छोड़ दिया। उनकी पत्नी है, उनके 2 बेटे हैं, वो सब सेकेंडरी था उनके लिए। उनके लिए आप तौर पे कह सकते हैं कि डॉक्टर पीके मल्लिक जो थे वो धार्मिक रूप के लोग थे, वो परिवार से कम लेकिन भगवान से ज्यादा लगाव रखते थे। शुरू से ही। जब वो हम मरने से कुछ दिन पहले कहते थे कि ये सारा सृष्टि में भगवान का कमांड चलता है, मैं यहाँ भी रहूंगा तब भी भगवान की सेवा करूंगा, और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वहां बैकुंठ जाकर के भी मैं भगवान के ही सेवा करूंगा। मेरे लिए और किसी चीज का मीनिंग नहीं है। दीदी आपका नाम क्या है? मेरा नाम लीला मल्लिक। अच्छा देखिए, हमारे साथ जो बात कर रही है, जो जानकारी दे रही है, डॉक्टर पीके मल्लिक की बहन लीला मल्लिक है, वो उनकी बहन है और ये जो कितनी अच्छे से लोगों को समझा रही है। अच्छा एक चीज बताइए दीदी कि जब हजारों लोग आते होंगे, हजारों श्रद्धालु आते होंगे मंदिर परिसर में, उस वक्त जो अनुभूति होती होगी आप लोगों को, वो कैसी अनुभूति होती है? देखिए, ये सामने में है गोपुरम, कोई भी श्रद्धालु इसी गोपुरम होके ही अंदर आएंगे। अभी आपके सामने में ये जो खड़े हैं, ये है गरुड़ स्तंभ। ये गरुड़ स्तंभ, गरुड़ जी का देखिए ध्वज लगा हुआ है ब्रह्मोत्सव में। कहते हैं इनको, गरुड़ जी के बारे में
वेदात्मा विहगेश्वरो यवनिका, ये गरुड़ जी को वेद की आत्मा कहते हैं। और विहगेश्वरो मतलब पक्षियों के ये राजा हैं। गरुड़ जी हैं भगवान के अस्थाई सवारी हैं। भगवान को कहीं भी जाना होता है तो वो गरुड़ जी कार मोटरसाइकिल पे नहीं चलते हैं, उनका गरुड़ जी ही उनका सवारी है। गरुड़ जी कौन है? वेदात्मा, वेद की आत्मा है। और विहगेश्वरो, विहग मतलब होता है पक्षी, और ईश्वर पक्षियों के राजा हैं, ईश्वर हैं। और ये गरुड़ स्तंभ जो देखते हैं ना, यहाँ पर आजकल ब्रह्मोत्सव में ध्वज लगाया जाता है, यह ध्वज। और इसके बाद देखिए गोपुरम है, और ये जो अंदर में है शीशे के अंदर में, ये सब आलवार हैं, आचार्य हैं। आलवार का मतलब ये होता है जो भगवान में मगन रहे, उसको दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं है। आलवार जितने हैं। और इसके पीछे में नीचे में 3 परिसर है, 3 ये है। पहले है हैग्रीव भगवान। हैग्रीव भगवान को कहते हैं ज्ञानानंदमयम देवम निर्मल स्फटिकाकृतम आधारम सर्व विद्यानाम हैग्रीव मुपास्महे। बीच में है मतलब कि एक साफ तौर पे कह सकते हैं कि जो तिरुवनंतपुरम या लोग जो या जाएंगे, मतलब जो नहीं दूर नहीं जा पाते थे, उनके लिए जो दिया। उनके लिए यह उन्होंने बनवाया है। कितना उत्साहित है आप लोग। देखिए कहते हैं कि ये जो साउथ के तर्ज पे मंदिर का निर्माण किया गया है कोसी और सीमांचल के इलाके में, कितना उत्साह है आप लोग। बहुत उत्साह है अच्छा लगता है जी। जो लोग कांचीपुरम नहीं जा पाते क्या नाम है आपका? हमारा नाम प्रीति शर्मा है। प्रीति जी कहाँ के हैं आप? हम लखनऊ के हैं। अच्छा, आप लखनऊ से आई हैं? फूलदाई के साथ ही रहते हैं। जी। जो लोग बाहर नहीं जा पाएंगे, कांचीपुरम नहीं जा पाएंगे, साउथ नहीं जा पाएंगे, मंदिर का दर्शन नहीं कर पाएंगे, उन लोग के लिए ये डॉक्टर पीके मल्लिक ने एक ऐसा चीज दिखा दिया है कि लोगों के लिए धरोहर हो गया है। तो क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगी ये आवाज जहाँ तक पब्लिक तक पहुंचती है, पब्लिक यहाँ आकर भगवान के दर्शन जरूर करें। जो लोग कांचीपुरम नहीं जा पा रहे हैं, जिनके पास समस्या है, तो ये बहुत करीबी है उनके पास, तो ये लोग आ सकते हैं, यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं भगवान का। बहुत सारे लोग हैं कहते हैं कि जब किसी मंदिर का निर्माण होता है तो रोजगार की भी वृद्धि होती है, और बहुत सारे हमारे जो छायाकार भाई हैं, ये लोग भी यहाँ पे बिजनेस। आप लोग का घर कहाँ पड़ता है? सर हमारा घर सीतामढ़ी है। सीतामढ़ी से यहाँ क्या करते हैं? यहाँ फोटो खींचने के लिए फोटो खींचते हैं। ये मंदिर परिसर से आप लोग हैं या कि अपना नहीं, external है? हमारा अपना External है। external है। अच्छा खासा इनकम हो जाता है? हाँ हो जाता है। तो मतलब कि देखिए मंदिर निर्माण के बाद लोगों का रोजगार भी बढ़ जाता है। और जो बहन है लीला जी, वो बता रही थी, तो जो आपने जो तस्वीर का बखान किया है, बहुत कम शब्दों में अपनी पूरी बात कही है। बस आपको मैं बता रही हूँ, ये है विश्वक्सेन, कमांडर इन चीफ और भगवान। ये भगवान के कमांडर इन चीफ हैं, सेनापति। हम पहले आके इनको प्रणाम करके कहते हैं, परमिशन लेते हैं भगवान के लिए कि हमको परमिशन दीजिए, हम भगवान का कोई बुराई नहीं करेंगे। देखिए आपने एक बहुत ही खास बात कही है। अगर जो कोई दर्शन करना चाहे इस मंदिर परिसर में तमाम देवी देवताओं का, तो पहला दर्शन किसका करना चाहिए? सबसे पहले आएंगे आप गरुड़ ध्वज के सामने सर नवाएंगे। उस टाइम हम बोलते हैं रामानुजार दिभाग्या वर्ताम अभी वर्ताम। ये रामानुज संप्रदाय का आपने हैदराबाद में सुना होगा, बहुत बड़ा स्टैच्यू बना है ना, ये उसी संप्रदाय का है, रामानुज संप्रदाय का, जो अनंत के शेष नाग के अवतार थे। उसी पे भगवान वैकुंठ में लेटे रहते हैं, उन्हीं के ऊपर। पहला प्रणाम ध्वज को करेंगे, दूसरा प्रणाम हम लोग करते हैं उधर चक्र, भगवान के सुदर्शन चक्र का, और फिर विश्वक्सेन स्वामी का। उसके बाद अनुमति उसके बाद ली जाती है कि जो और उसके हम बाद ही जो है अब तमाम देवी दर्शन कर अंदर सकते हैं। उसमें है हैग्रीव भगवान, और उसके बाद है नरसिंह भगवान, फिर उसमें है आदि बराह भगवान। फिर ऊपर में जब हम जाते हैं तो महालक्ष्मी जी, वरदराज भगवान, विष्णु भगवान, और इस बगल में आंडाल गोदा देवी, और सामने में गरुड़ जी। मतलब साफ तौर पे कह सकते हैं कि अगर पहला आप मंदिर इन करते हैं तो पूरे ध्वज को प्रणाम कीजिए, और उसके बाद जो अनुमति लीजिए, उसके बाद आप तमाम देवी देवताओं का दर्शन कीजिए। तो आपने तमाम लोगों को सुना, तमाम लोगों की बातचीत सुनी, इस मंदिर में आने के बाद क्या कुछ करना होता है और इस मंदिर की क्या कुछ महत्ता है, आपने तमाम बातें सुनी। सहयोगी अंकित के साथ राजेश चौधरी, न्यूज़ वन इंडिया, सुपौल।